मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग बच्चों को परेशान करते हैं उनसे विशेष करके कि बच्चे बच्चे होते हैं, उनसे आप ज़्यादा समझदारी की अपेक्षा ना करें। यदि कोई 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 8 वर्ष का या फिर 12 वर्ष का है तो वो बचपन है उसका, उसमें उसको खेलने दीजिए। उसको थोड़ा स्वतंत्र छोड़िए, उसको जीने दीजिए। उसे आप ज़्यादा समझदारी की बातें बता बता के परेशान मत कीजिए। आप ये बात तो सोचिए कि जब आप बचपन में थे तो आपने क्या किया। आपने भी वही सब किया जो वो कर रहा है। तो फिर आप उसको क्यों इतना नियंत्रण करते हो, क्यों कंट्रोल इतना बना के रखना चाहते हैं। जैसे कि उस वो आपका गुलाम है। बच्चा गुलाम नहीं है आपका, वो बस आप पर निर्भर है। उसको आप क्यों समझदार बनाने की लिस्ट में जुड़े हुए हो। आप कहाँ के समझदार हो। आपने क्या महारत हासिल कर रखी है अंडरस्टैंडिंग में। आपके अंदर 25 साल का, 30 साल के, 45 साल के ऐसे भोंडे देखे मैंने बहुत सारे, जिनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी उनके अंदर तनिक मात्र भी नहीं है। ऐसे हजारों लोग, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको जिनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है। और मैच्योरिटी तो है नहीं, फिर उसके बाद बच्चों को इस प्रकार से डांटते हैं, मतलब वो पेशाब तक कर देते हैं यार बच्चे। आपने वो सुना होगा ना कि गुण खाए से तीरों पर, बारकड़ी विदाता बाँचे, पटी बीत है चचूती है, ओले पर बिस्तु या नाचे, दुखहरन मास्टर ऐसे गढ़ता आदम के सांचे, मिनट मिनट पर 5 तमाचे। तो बच्चे को बचपन में जीने दीजिए, क्योंकि वो सबसे हसीन अवधि होती है उसके जीवन की। आप खुद सोचिए, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा काल याद आता है, कौन सा जो समय काल है आपके जीवन का वो याद आता है, बचपन। यदि उस बचपन में भी आप इतना कंट्रोल बना के रखेंगे बच्चे को, इतना कि वो जी ही नहीं पाएगा। मेरे पापा आ जाएंगे, वो मेरे मम्मी आ जाएंगे, वो मेरा मेरा भाई मुझको मारेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो उस बच्चे को इतना डरा दिया आपने, फिर सोचिए आप, आपका भविष्य क्या होगा, आपका फ्यूचर। जो बच्चे को आप दे रहे हैं ना, बच्चा वही आपको बुढ़ापे में देगा, ये निश्चित है। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द सोशोलॉजी। ये उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है। बच्चा 6 वर्ष की उम्र में सब कुछ सीख लेता है, जीवन का 50%। और वो आपसे ही सीख रहा है ना, कि किस प्रकार से डांटा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है बच्चों पर। फिर वो अपने बच्चों पर भी ऐसे ही करेगा। तो सीख आप दे रहे हैं, बच्चों पर इतना अत्याचार ना करें। यदि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी समझ है, तो आप ये भी तो सोचिए ना कि आपका जीवन कैसे गुजरा है। क्या आपने ऐसे, जब बचपन में थे तो ऐसे मम्मी पापा से कहते हैं कि चलो मम्मी थोड़ी आरती कर लेते हैं, चलो मम्मी पूजा करते हैं, चलो मम्मी आज तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चलते हैं, चलो मम्मी आज तो भागवत गीता सुनने चलते हैं। 6-7 वर्ष का बच्चा यदि आपसे ये काम ना करे, ये बातें करने लगे, तो आप खुद सोचिए कि आप खुद विचार में पड़ जाएंगे, बच्चा क्या पागल है क्या, ये क्या कर रहा है। मतलब दिन भर माला जप रहा है, दिन भर राम का नाम ले रहा है, दिन भर धर्म में डूबा हुआ है, ज्ञानी ज्ञान की बातें करता है। तो आप उस बच्चे से भी परेशान होने लग जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे कि ये क्या हो गया है। तो जब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि बड़ा ज्ञानी बनना चाहते हो, दूसरी तरफ उसको कंट्रोल इतना रखना चाहते हो, घर पर रहे, ये कर वो कर, तो बच्चे को आप निर्धारित यदि करेंगे ना, तो वो फिर आपका जीवन निर्धारित करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि जिस प्रकार से आप गढ़ेंगे किसी चीज को, वो भी आपको वैसे ही गढ़ेगी। मैं कर्मवाद नहीं बता रहा हूँ कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ आपके साथ कर्म फल की। मैं तो आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मस्तिष्क की ऐसी ही प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ थॉट। उसके जो प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस जो बनेगी ना, वो ऐसी बनेगी जैसी आप बनाना चाह रहे हैं उसके दिमाग में। आप सोच रहे हो मैं कंट्रोल रख करके उसे सभ्य लड़का बना रहा हूँ,
ऐसे मैंने कई लड़के देखे जिन पर इतना कंट्रोल था। मैंने तो अपनी व्यवहारिक जीवन में सीखा है ना, मैंने अपना प्रैक्टिकल देखा है। जिन बच्चों पर सबसे ज़्यादा माता पिता का कंट्रोल था, आज सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे वही है। सबसे ज़्यादा मम्मी पापा को डांटने वाले, मारने वाले, उन पर चिल्लाने वाले, उन पर ऐसी भर्त्सपूर्ण भाषा का प्रयोग करते, इतनी अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं मम्मी पापा के लिए। आज वही है जिनको कई मापदंड दिए गए, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं। बहुत लिमिटेशंस थी उनके जीवन में। और कुछ ऐसे थे बच्चे जिनको कोई लिमिटेशन नहीं थी। आज वो बड़ी 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 सोच रखते हैं, और बड़ी बड़ी जो बोला है वो जॉब भी करते हैं कुछ। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक अंधा था, अंधा व्यक्ति था। ब्लाइंडनेस थी, वो जीवन से ही जन्मजात अंधा था। तो हुआ क्या कि उसके 3 दोस्त उसके साथ बैठे हुए थे। अब दोस्तों ने कहा उसके पास बैठे हुए बातों बातों में कि यार आज तो क्या प्रकाश निकला है, क्या सूर्य उगा है। उसकी रोशनी ने बड़ा हर्षोल्लास कर दिया, मन आनंदित कर दिया इतनी ठंड के बाद। तो उस आदमी ने कहा कि जो अंधा था कि यार दोस्तों मुझे ये बताओ आप कि ये रोशनी, ये प्रकाश होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, जैसे आप कहते हो दिखाई दे रहा। तो उन दोस्तों ने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 50-50, 40-40 साल के मृतभांड थे। मृतभांड का मतलब होता है मटके। मतलब मटके का मतलब कि जो सिर्फ जड़ है, दिमाग से कोई काम ही नहीं लेता है। थोड़ा इमोशनली बनिए, मनुष्यता का जीवन है, इसमें इमोशनल होना चाहिए। और उनके पास कोई इमोशनल हो तो बस हाके मार रहे थे, और डींगे मारने से कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो उसको समझा कैसे रहे। देखो आप, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फिर इस कहानी पर आते हैं कि जो अंधा होता है ना, उसको ये भी नहीं पता होता है कि अंधेरा क्या होता है। क्योंकि अंधेरा तो उसको पता होगा जिसको उजाला पता है। मतलब यानी कि आपके जीवन में कोई दुख है, तो आपको दुख कब पता होगा, जब आपने सुख देखा होगा। मान लो आपने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं है, सुख कैसा होता है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि दुख है। मतलब आप शब्द सीखे ना, जब से आप शब्द सीखे, देखिए कि आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ को दुख कहते हैं, किस चीज़ को सुख कहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि मैं सुखी। कोई पूछेगा कैसे हो, तो सुखी दुखी कब कहेंगे, जब आपको शब्दों की अभिव्यक्तियां पता होगी। जैसे मैंने कहा कि वो लड़का रो रहा है, रो रहा है मतलब उसकी आंखों से कुछ पानी की बूंदें गिर रही है। ये होता है ना रोने का मतलब, उसकी आंखों से पानी की बूंदें गिर रही है, उसका चेहरा थोड़ा सा फटा हुआ है, और वो हु भी कर रहा है, कुछ आवाज़ें निकाल रहा है मुंह से आहू की। तो वो उससे पता चल रहा है कि वो रो रहा है। तो ये अभिव्यक्ति को अपन ने रोना शब्द दे दिया। वैसे ही दुख का मतलब, जैसे कुछ अंदर से दर्द हो रहा है, कुछ पीड़ा हुई तो उसको दुख का नाम दे दिया। कुछ आनंदित महसूस हुआ, कुछ सहलाने जैसा हुआ तो उसको सुख दे दिया। लेकिन उसको थोड़ी पता है, जिसने दुख सुख सुख शब्द सुने ही नहीं हो, उसको पता ही नहीं कि इस अवस्था को, इस परिस्थिति को दुख कहते हैं, इस परिस्थिति को, तो वो कैसे बताएगा कि वो किस अवस्था में। वैसे अंधे को पता नहीं होता है कि वो अ, अंधेरा क्या होता है। अंधेरा तब पता होगा जब वो उसने उजाला देखा हो। मतलब तो उसने कभी उजाला देखा ही नहीं था, तो वो बोल रहे मतलब क्योंकि काला रंग, आप बोलेंगे कि नहीं ये काला काला दिखाई देता होगा अंधे अंधे को। काला दिखाई नहीं देता है उसको, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, काला वाला दिखाई नहीं देता है। यदि आप कहेंगे तुझे जो काला काला दिख रहा है ना, वो काला कलर है, और उसका उल्टा सफ़ेद होता है, और ऐसा सूर्य की रोशनी होती है। यदि ऐसा जवाब देना चाहेंगे, वो दोस्त भी इसी प्रकार से देंगे, और आप भी सोच रहे हो कि ऐसा, तो ऐसा नहीं होता है। उसको काला ही नहीं दिखाई देता। काला क्या होता है, वो पूछे काला क्या होता है। तो उसके दोस्तों ने कहा, कहानी पर आते हैं कि कैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि सफ़ेद कलर का होता है प्रकाश। एक दोस्त ने कहा, उन्होंने बोला सफ़ेद क्या होता है फिर, ये बताइए मुझे। तो सफ़ेद, एक वो दोस्त था बड़ा समझदार, वो उसी उसी लेवल का समझदार, आप समझ पा रहे होंगे। तो उसने ख्याल कर कि तूने बगुला देखा ना, बगुले कलर का सफ़ेद था। कि बगुला क्या होता है, ये अब तुम और उलझा रहे हो मुझे। तो उसने कहा कि बगुला, बगुला वो जो पानी में तैरता है। कि पानी क्या मतलब, उसने बोला कि पानी में तैरता है, तो वो पानी में कैसे तैरता है, और पानी का तैरने का सूर्य के प्रकाश से कोई संबंध है क्या। उसने कहा नहीं, वो समझा रहे तुझे बगुला
ऐसा होता है कि बगुला ने प्रकाश पूछ रहा, हाँ ठीक, तो क्या बगुला कैसा होता है? जब वो उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा बगुला जो है ना, वो जो तूने देखी होगी ना, वो जो गेहूं काटने की जो छड़ी प्रकार की जो दातरी होती है, बस उस दातरी की तरह उसकी गर्दन होती है, और थोड़ा सा पीछे से शरीर उसका गोलाकार होता है। तो उसने कहा कि अच्छा 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 अच्छा, वो जो मैं छतरी का जो मुंह पकड़ता हूँ उस तरीके का, हाँ हाँ बस वही। तो अच्छा समझ गया, प्रकाश जो है वो छतरी के आगे का मुड़ा हुआ मुंह की तरह होता है प्रकाश। दोस्त ने कहा क्या समझ गया ये, समझाना क्या चाह रहे?" तो उन्होंने उसको उलझाया है। उलझाया किसने? उन्होंने। अब वो यही समझता है कि प्रकाश जो है ना वो छड़ी की तरह है, उस छतरी की आगे की छड़ी की तरह है, गोलाकार, मतलब अर्ध गोलाकार। आप इसका निष्कर्ष समझे, इसका निचोड़ ये है कहानी का कि आप जैसा बनाएंगे ना, आप घुमा फिरा के गोल मटोल बातें करके उसको कहाँ ले गए। बात को समझाना कुछ सिंपल था कि देख, प्रकाश को तू हाथ लगा, मतलब उसको हाथ लंबा कर, उसको महसूस के, बस ये जो तुझे महसूस हो रहा है ताप, बस यही महसूस कर सकता है। तो प्रकाश जो है ना वो तू कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि तू देख ही नहीं सकता, तो तू कल्पना कैसे करेगा उसके बारे में। वो जो भी जवाब दिया उन लोगों ने जो उसको बताने का प्रयास किया, उसको उलझा दिया, बताया कुछ नहीं। वैसे ही सभी बच्चों बचपन में उसको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। उसको अभी शिक्षा नहीं देनी है आपको बचपन में, इस तरह की बड़ी बड़ी शिक्षाएं नहीं देनी है। उसको ज़बरदस्ती कुछ ज्ञान ठूंसना नहीं उसके दिमाग में। उसको एक एक सांस्कृतिक जीवन दीजिए, ताकि वो अपने जीवन में खुशहाल हो, उसको खुशी खुशी महसूस कराइए ना, हर तरफ प्रेम। इधर तो गालियाँ चल रही है उसको, ऐसी ऐसी गालियाँ सिखा रहे, मतलब आप उसको नहीं बोल रहे कि ऐसे दे तू। बच्चा अनुकरण करता है, देखिए मैं आपको साइकोलॉजिस्ट बताता हूँ थोड़ी। बच्चा 6 वर्ष तक अनुकरण करता है, कान से सुनी हुई बातों को अनुसरण करता है और अनुकरण करता है। जैसे पापा रोज रोज डेली अगर मम्मी को मारेंगे तो उसके दिमाग में एक थीम बन जाएगा कि औरतों को मारना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर दया आएगी कि औरतों को, मतलब मेरी मम्मी को क्यों मार रहे हैं। लेकिन वो जब बड़ा होगा तो उसके अंदर एक फीलिंग, एक वो जगह बना लेगी, वो अपने मन में बैठ जाएगी बात कि स्त्रियों को मारना चाहिए, ऐसी फीलिंग बैठ जाएगी उसके भीतर। तो ये गलत है। बच्चों को ऐसा निर्माण मत कीजिए, उसकी संरचना आप लोग बनाते हो, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो भी है। बच्चों को बचपन में जीने दीजिए, उसको एक एक फ्रीडम में जीने दीजिए। उसका सबसे हसीन, सबसे मज़ेदार, सबसे ताज़ा जो जीवन है ना वही है बस उसका। तो बचपन को बचाइए, द प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों की रक्षा करें, उनको ऐसी प्रताड़ना ना दे। बच्चा दिया है ईश्वर ने, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है।